क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार हमें देता है, किस हद तक हमें देता है। चंगाई बोलो या जो भी हमारी आवश्यकता है वो कैसे मिलता है, कैसे देता है, ये आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि वो हमें मिलेगा या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मांगते थक चुके हैं, प्रार्थना करते करते थक चुके हैं। अब उनके मन में ये आ चुका है कि परमेश्वर हमें नहीं देगा, परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगा। ये वो लोग ठान लिए हैं, अब वो प्रार्थना नहीं करते। कोई भी चीज़ों के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, बीमारी के लिए हो, तकलीफ़ी के लिए हो, गरीबी के लिए हो, जो भी चीज़ों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना करते करते थक चुके हैं और अब ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर अब हमें नहीं देगा, इस विषय में प्रार्थना करना बेकार है। ये ऐसे सोचने वालों के लिए आज मैं एक खास वचन लेकर आया हूं। आप ध्यान पूर्वक सुने, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 32। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे अर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। संत पौलुस इस बातों को, परमेश्वर के वचन को रोमियो के कलीसिया को लिखकर समझा रहे, पत्र के द्वारा समझा रहे। वहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हुए होंगे या हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे वहाँ उस कलीसिया में कि प्रार्थना करते करते थक गए होंगे और उन्हें नहीं मिला होगा और वो लोग निराशामय जीवन जी रहे होंगे और वो लोग कह रहे होंगे कि भाई अब परमेश्वर हमें नहीं देगा, परमेश्वर के सामर्थ्य कम पड़ गया। ऐसे भी सोचने वाले बहुत सारे विश्वासी, ऐसे प्रार्थना करने वाले या ऐसे समझकर चुपचाप बैठ गए हैं, ऐसे भी बहुत सारे विश्वासी हैं। देखिए, मैं बहुत बार ऐसे भी लोगों को जानता हूं, देखा हूं, जो सुसमाचार सुनाने की इनकार करते हैं। क्यों? परमेश्वर इसे चंगा नहीं करेगा, ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं। परमेश्वर सब कुछ करता है, सामर्थ्यवान है, जीवित परमेश्वर है। इसीलिए तो संत पौलुस यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया। क्या कहता है संत परमेश्वर के बारे में लिख रहा है कि ईश्वर ने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने उसे हम सबों के लिए अर्पित कर दिया। किसके लिए अर्पित कर दिया? हम समस्त मानव जाति के लिए अर्पित कर दिया, क्रूस पे चढ़ाया। किसके लिए? हमारे अपराध और पापों के लिए। जब परमेश्वर इतना कुछ हमारे लिए किया है, हमारे अपराध और पाप को अपने ऊपर ले लिया है, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र किया है, हमें पवित्र आत्मा दिया है और अपने इकलौते पुत्र को हम समस्त मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़ाए अर्पित कर दिया, उसने अपने लिए नहीं रख छोड़ा, तो क्या वह हमारे लिए सब कुछ नहीं करेगा, नहीं देगा? हमारी बीमारी से वो दूर नहीं करेगा, हमारी बीमारी से, हमारे समस्या से छुटकारा नहीं देगा? जरूर देगा मेरे प्रियो। हमें निराशामय जीवन जीना छोड़ देना है, हमारे सोच को बदलना है और हो सके तो आपको समय निकालकर 10 मिनट इस वचन को पढ़ना है, इस वचन को दोहराना है कि परमेश्वर के वचन जीवित है, वो खुदा जीवित है जिसकी वचन जीवित है। आप पढ़ेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 1 में, तो वहां पर लिखा हुआ है, आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था, और वही ईश्वर के शब्द इस हमारे धर्म ग्रंथ में है। तो मेरे प्रियो, इसलिए मैं कहता हूं कि आप वचन को दोहराइए। वो जीवित वचन से सामर्थ्य मिलेगा, बल मिलेगा और आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगा। और जब आप निराशामय जीवन जी रहे हैं, आप हार चुके हैं, तो आपको हिम्मत मिलेगा, बल मिलेगा इस वचन से, क्योंकि वचन को जब आप बार बार दोहराएंगे तो आपके जो आत्मिक उन्नति होना चालू हो जाए, आपको एक सामर्थ्य मिलेगा, धैर्य मिलेगा, हिम्मत मिलेगा। अंदर से ऐसे आवाज आएगा कि परमेश्वर जब आपके लिए पर सब कुछ दे दिया, कहने का मतलब अपने निजी पुत्र को भी अर्पित कर दिया, तो क्या वो सब कुछ नहीं देगा? ऐसे आपके अंदर से आवाज आएगा और आपको धैर्य मिलेगा, बल मिलेगा मेरे प्रियो, और आप आगे बढ़ना चालू करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वचन को बार बार आप दोहराए। आपको एक बातें और बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में, तो वहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले उसने, परमेश्वर ने क्या बनाया? इस आकाश को, स्वर्ग को और इस धरती को बनाया। उसके बाद समस्त जो हम देखते हैं वो सब चीज को बनाया, सूरज, चांद, पानी, ये सब कुछ बनाया।
उसके बाद हम सबको बनाए, मानव जाति को बनाए। चाहता तो सबसे पहले मानव जाति को बनाता, फिर बाद में जो लग रहा है, हमारे को कपड़ा लग रहा है, हमारे को खाने को लग रहा है, पानी लग रहा है, धूप लगेगा, ये सब चीज बनाया रहता। ऐसा किया क्या परमेश्वर ने? नहीं किया। वो जानता है, हमारे रग रग को जानता है कि ये इन्हें क्या चीज की जरूरत है, इसे क्या चीज की जरूरत है, वो जानता है। इसीलिए तो सब कुछ वो पहले बनाया, हमारे आवश्यकताएं को पहले बनाया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें जो चीज लग रहा है, हमारे जो जरूरतें हैं, वो परमेश्वर के पास है। समय आने पर हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? हमारे विश्वास के द्वारा, हमारे दृढ़ विश्वास। जब हम दृढ़ विश्वास करेंगे इस वचन के अनुसार कि परमेश्वर ने अपने निजी पुत्र को भी नहीं रखा, उसने हम सबों के लिए अर्पित कर दिया, तो क्या हमें बाकी सब चीजें नहीं देगा? ये सब चीज पे हमें विश्वास करना है, उसके वचन पे विश्वास करते हुए हमें दृढ़ रहना है। तब जाकर हमें जब समय आने पर हम सबों को जो जरूरतें हैं वो सब चीज मिलने वाला है, हमारी जरूरतें पूरी होने वाला है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें दृढ़ बने रहना है, वचन पे विश्वास करना है कि परमेश्वर के पास हमारे जो भी जरूरतें हैं, जो भी आवश्यकताएं वो है, वो जरूर देगा, हमें जरूर मिलेगा। इस बातों पर हमें विश्वास करना है, हमें कभी टूटना नहीं है। अगर हम टूट चुके हैं, निराशा में जीवन हो रहा है, जी रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इस वचन को आप दोहराएं, आपके अंदर जीवन की लहर दौड़ाएगा। आपके पास अशांति है तो शांति की लहर दौड़ाएगा। इस वचन को आप बार बार दोहराएं। आपके घर में गड़बड़ी है वो ठीक हो जाएगा, आपके अंदर बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगा, बीमारी से आप छुटकारा पाएंगे। आप इस वचन को एक बार दोहरा कर देखिए, बार बार दोहराइए, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार याद कीजिए और दोहराते जाइए। परमेश्वर के वचन से आपको सामर्थ्य मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा, आपको बल मिलेगा, आपको शांति मिलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर शांति दाता है। वो परमेश्वर जीवित खुदा है जिसके वचन जीवित है। इसलिए मेरे प्रिय वचन को दोहराइए और परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।